गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पर भी बात करते हैं। अशफाक साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी जाने बढ़ूंगा। आप क्या समझते हैं, जिस तरह सबसे पहले तो कमेंट्स आपके लेना चाहूँगा आज के इस हमले के, जो जवाबी हमला किया गया है। सेकेंडली, जो इंडिया और ईरान की कुर्बतें हैं, क्या ये वजह हो सकती है जो ईरान के अपने ही हमसाया मुल्कों और स्पेशली जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात जो ख़राब हो रहे हैं, क्या गैर मुस्लिम क़ुव्वतें गालिब आ चुकी हैं ईरान पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तानी अफवाज को और हमारे रियासत की को और हमारी जो हुकूमत है, उन्होंने एक बड़ा कैलकुलेटेड सोच समझ के ये रिस्पांस दिया और अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों की तर्जुमानी की। यकीनन ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सरमचार और मर्ग भर जो है वो लायक तहसीन है। इसका हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुतअद्दिद बार ईरान से तकाजा किया था कि वो अपने जो टेरिटरी के अंदर इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मतलूब हैं, जिनका ताल्लुक बदनाम ज़माना BLA से ताल्लुक है, जो कि ज़ाहिर है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो UN की टेररिस्ट लिस्ट पे 5वें नंबर पे रहती है। तो लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। पाकिस्तान और ईरान का एक दिफाई मुआहदा है, अमन मुआहदा है, और उस अमन मुआहदे की वायलेशन ईरान ने की। पाकिस्तान खामोश रहा। सुबह उनके नाज़िमुल अमूर नबी शिराजी साहब को बुलाया गया दफ्तर खारजा, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, वजूहात पूछी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शाम तक जब जवाब नहीं आया तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने यह फैसला किया, हुकूमत पाकिस्तान ने, कि हमारे जो सफ़ीर पाकिस्तान के हैं मुदस्सर टीपू साहब, उनको वापस बुलवा लिया जाए तेहरान से, और ईरानियन सफ़ीर जो मुकद्दम साहब हैं उनको वहीं वापस ईरान में ही रहने दिया जाए। लेकिन इसके बाद जो है, इससे पहले जैश-उल अदल की तरफ से ये बातें आ रही थी कि जी वो गलती से ड्रोन जो मिसाइल थे वो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर गिर गए। अब पाकिस्तान की सरहद पे गलती से मिसाइल आज की टेक्नोलॉजी के दौर में नहीं गिरते, लेकिन बहरहाल चलो अगर वो बात मान ली जाए तो फिर ड्रोन कैसे आ गए? ड्रोन तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इन सारी बातों को तब जो है वो मजीद ये दम तोड़ गई जब देवोस के अंदर ईरानी वजीर खारजा ने ये बात तस्लीम कर ली कि हाँ, ये हमला हमने किया। अब जो किरमान के अंदर जो वाकया हुआ था जिसमें 103 लोगों की हलाकतें हुई, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत अफसोस का इजहार किया और उनके साथ जो है इस गम की घड़ी में खड़े रहे, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी थी वो तो ISIS चैप्टर अफगानिस्तान ने कबूल की थी। इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर था? देखे ना, जो इराक के अंदर और सीरिया के अंदर हमले हुए, वहां तो ईरानियन बैक्ड हुकूमतें मौजूद हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है। हमने इंतजार किया कि शायद कोई माफी आ जाए, शायद कोई जो है वो जवाब आ जाए कि जी ये मामला थे, गलती हो गई, फलाना हो गया, लेकिन ऐसा कोई जवाब नहीं आया। चोरी और सीना जोरी की पॉलिसी अपनाते हुए उनके वजीर खारजा ने बड़ी ढटाई से कहा कि हाँ ये हमने किया है। तो अब आपने इंटरनेशनल जो वायलेशंस थी वो भी की, और दूसरी तरफ जो है पूरी दुनिया से जो पाकिस्तान के जो खारजा सतह के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पज़ीराई की गई और इस हमले को जो है उसकी मज़म्मत की गई, अमेरिका समेत। अब देखना यह है कि ये तो मामलात हो गए हैं और पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई की, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की भी जो सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान मुतल्लिक, पाकिस्तान अफवाज मुतल्लिक जो है वो हर्जा सराई कर रहे थे।